शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले दिनों कई दिनों से आपको कह रहा हूँ कि इस समय मार्केट में आपको नई पोजीशन नहीं लेना है। अगर आप फिर भी अगर ले रहे हो तो आपकी मर्जी, लेकिन मार्केट में जिस तरह से बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आज देखिए सेंसेक्स से 4000 पॉइंट गिरा। 2020 के बाद में अब दिन आया कि सबसे एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट होना। आपको पता होना चाहिए कि किसी ज़माने में सेंसेक्स का साइज ही मतलब 4000 होता था, 4000 पॉइंट का था। आज ये 4000 पॉइंट एक ही दिन में गिर रहा है। बहुत बड़ी गिरावट है। आज सभी शेयर 7%, 8%, 10%, 12% तक गिरे हैं। ऐसे में ये नहीं कह सकते कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी। कई सारी अच्छी कंपनियों के शेयर भी गिर रहे हैं और सबका कारण एक ही चीज़ बन रही है, वो टैरिफ वार। जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, उसके बदले में चीन ने टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद भारत टैरिफ लगाएगा। तो दुनिया के जो बाज़ारों में जो एक नई हलचल मची है, जिस तरह से जो एक दूसरे देशों के ऊपर जो टैक्स थोप रहे हैं, इंपोर्ट पर और टैक्स एक्सपोर्ट पर, इन पर, तो उसका इफेक्ट क्या है कि अपने यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो गया इसका। जैसे 2008 में हुआ था। 2008 में भी इस तरह हुआ था जब बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए थे अमेरिका के। तो बैंकिंग सेक्टर मतलब उस समय पूरी दुनिया के मार्केट हिल गए थे। इसी तरह इस बार जो टैरिफ वाला मामला हो रहा है, ये कंपनियों के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत भी के रूप में देखा जा रहा है इसको, कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है उनके साथ क्या होगा, या जो कंपनियां वहाँ से आयात करते हैं तब क्या होगा। क्योंकि हर तरफ प्राइस बढ़ेगी, चीज़ें महंगी होगी, आम आदमी की खरीद से दूर हो जाएगी चीज़ें। तो निश्चित की कंपनी का रेवेन्यू घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो उनके उत्पादन उनका कमाई कम होगी। तो कमाई कम होने से क्या होगा कि कंपनियां कर्मचारी की छटनी करेगी, निकालेगी, कुछ भी करेगी। उसमें क्या होगा कि एक कह सकते हैं एक बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, मतलब क्या कि पूरी अर्थव्यवस्था को इफेक्ट डालने वाली चीज़ हो रही है जो कुछ हो रहा है। हालांकि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे, जरूर निकलेंगे आने वाले समय में, लेकिन कब निकलेंगे वो पता नहीं। लेकिन अभी तो ये मार्केट जो गिर रहा है, मार्केट के गिरने की जो वजह बन रही है टैरिफ, इसको देखना है। इसमें हमारा पैसा हमको बचाना है कि हम कब बचा सकते हैं, कहाँ बचा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं। इन्वेस्ट करोगे तो मैंने आपको पहले कह चुका हूँ, जिस लेवल पर इन्वेस्ट करोगे वहाँ से फंसते चले जाओगे। आपको अभी 2-3 दिन तक जो तेज़ी आई थी उसमें आपको निकलने का मौका था, नहीं निकलोगे तो आज भी आप 6 से 7% तक आपका पैसा खत्म हो चुका है। सभी को हो चुका है, ये आपकी मेरी बात नहीं है। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको मेरा कल का वीडियो आप देखना, उसमें मैंने साफ कहा है कि आपको अगर कोई किसी अच्छी कंपनियों के शेयर जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो कंपनी को डिविडेंड बोनस देती हो और जिसका मतलब रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, ऐसी कंपनियों के शेयर अगर आपको 60-70% तक सस्ते मिलते हैं तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे या एवरेज करेंगे, तो दोनों स्थिति में आपको भविष्य में अच्छे खासा मुनाफा मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है उसके अंदर। इसी तरह में एक जो आज मैं कंपनी लेकर आया हूँ, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी ज़बरदस्त है। इसका काम दुनिया के कई देशों तक फैला हुआ है, 27 देशों और 3 महाद्वीप तक फैला हुआ काम है। 12,500 के आसपास इनके कर्मचारी है और 21 जगह इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है पूरी दुनिया भर में। यानी काम ज़बरदस्त है। ये जो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है, ये कई लोग समझते टाटा TCS वो अलग कंपनी है, वो टाटा की ये अलग कंपनी। इसके काम क्या कि ये इंजीनियरिंग सर्विस देने वाली कंपनी है। जो ऑटोमेटिव जो काम हो रहा है दुनिया भर में, जो AI के काम हो रहे हैं दुनिया भर के, दूसरी तरह काम हो रहे हैं, वहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस देती है और एंड टू एंड सर्विस देती है कंपनी, जो जिसका शेयर की आज हम चर्चा करेंगे, टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये क्या शेयर अभी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, IPO प्राइस के आसपास मिल रहा है। इसकी जब ऑफर प्राइस रखी थी 2023 में, 1.5 साल पहले शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, तब इसकी ऑफर प्राइस रखी थी वो 500 रुपये रखी थी। और अभी ये शेयर अभी आपको 500 रुपये के आसपास से शेयर मिल रहा है, यानी कि 601 रुपये का शेयर अभी मिल रहा है आपको। तो कह सकते हैं कि आप काफ़ी मतलब सस्ता मिल रहा। और अगर वो ऊपर की प्राइस देखें, सबसे जो इसकी हाई प्राइस रही 1.5 साल में 1400 रुपये की रही है, तो 1400 रुपये से प्राइस अभी शेयर आपको मिल रहा है करीब 60-70% सस्ता मिल रहा है, 500 रुपये मिल रहा है। साल का हाई देखें तो वो भी रहा है करीब 1136 रुपये का, तो वहाँ से भी आपको करीब आधी प्राइस में मिल रहा है। चाहे आप 1 साल को देखो, चाहे आप 5 साल का, मतलब अपना जो लिस्टिंग के बाद में हाई रहा, ऑल टाइम हाई, वहाँ से देखो। तो कह सकते हर तरह से आपको शेयर अभी सस्ता मिल रहा है। लेना न लेना आपकी मर्जी रहेगी। मैं तो उसको फोर्स नहीं है कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, खासकर तब जब मार्केट गिर रहा हो सकता है कि ये शेयर आपको 500 रुपये से नीचे भी देखने को मिल जाए। कई कंपनी के शेयर बहुत नीचे आ चुके हैं, तो ये भी शेयर अगर नीचे आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मानना चाहिए कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, कंपनी में फॉल्ट हो रहा है, कंपनी में कोई बड़ी नेगेटिव खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शेयर जो गिर रहा है, जो टाटा टेक्नोलॉजी शेयर गिर रहा है, ये केवल मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से गिर रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट जो बिगड़ा हुआ है वो टैरिफ की वजह से बिगड़ा हुआ है। जब तक ये चीज़ नहीं सुधरती है तब तक हमें सावधान रहना है। शेयर मार्केट में पैसा बने या नहीं बने, पैसा जाना नहीं चाहिए। अगर बनाने का टाइम तो फिर आ जाएगा, अगर पैसा जीरो हो जाएगा तो आपको पास वापस पैसा डालने के लिए भी नहीं होगा।
इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे दौर में जब भी आपको निकलने का मौका मिले या जहाँ भी आपको अच्छा खासा कमा रहे हैं या थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अगर आपको लगता है या आपकी मर्जी हो तो आप थोड़ा पैसा निकाल के जब गिरावट के दौर में और सस्ते शेयर मिले तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। लेकिन ये आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। तो हम देखते हैं इसके टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी, कंपनी क्या करती, कंपनी कैसी है, कंपनी में कब कब क्या क्या घटनाएं घटी। तो आइए हम देखते हो। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, एक और खबर दूंगा इसके अंदर कि टाटा मोटर के बारे में, कि टाटा मोटर में कुछ नया होने जा रहा है। मतलब विभाजन हो रहा है, 2 कंपनियां बनेगी उसके अंदर। और एक और खबर इसके अंदर है कि टाटा के एक और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है, जो कि अगले साल तक या इसी साल के एंड तक हो जाएगी, एक और नई कंपनी टाटा ग्रुप की। ये दोनों खबरें का जिक्र हम इसी इसमें करेंगे। तो देखते हैं क्या है ये जो टाटा टेक्नोलॉजी। आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये जो टाटा टेक्नोलॉजी का जब IPO आया था उस समय लोग टूट पड़े थे इस शेयर को खरीदने के लिए, क्योंकि ये 19.5 साल बाद IPO आया था किस टाटा कंपनी का। 3042 करोड़ का IPO लेकर आए थे ये, लेकिन इसका करीब 2.5-3 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब मिला था इसको, मतलब सब्सक्रिप्शन मिला था। और उस समय कई लोगों को तो एप्लीकेशन 5-5, 10 एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी शेयर नहीं मिले थे, क्योंकि लोग टूट पड़े थे लेने के लिए। और ये शेयर जब लिस्ट हुआ था, आपको आश्चर्य होगा कि ये 1200 रुपये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, और 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक गया। अभी आपको वापस 600 रुपये यानी कि IPO प्राइस भी मिल रहा है। जो लोग IPO में शेयर लेने के लिए चूक गए, जिनको एप्लीकेशन लगाने के बाद नहीं मिले, वो भी इस शेयर को ले सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपका एक अच्छा मौका IPO के प्राइस में लेने का। लेकिन IPO प्राइस में लेना चाहिए या नहीं, हो सकता है कि ये यहाँ से भी थोड़ा और नीचे भी जाए। तो हम जानेंगे सारा सब कुछ इसके अंदर। तो स्टॉक पी इसका है 38.1 का स्टॉक पी है। बुक वैल्यू इसकी है 79.20 की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले कह सकते अभी शेयर आपको करीब 8 गुना करीब महंगा मिल रहा है। इसका 7-7.5 गुना महंगा मिल रहा है अभी बुक वैल्यू से। इसका लाभांश इसका है 1.38 का है। ROC इसका है 28.3 का ROC है। ROE इसका 21.3 का। ये जरूर ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्टर पी इसका अंदर आता है ये 29.10 का सेक्टर पी, ये भी ठीक है। मतलब ज़्यादा रिस्की नहीं है यहाँ पर। डिविडेंड कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया हुआ है। एक बार 2024 में 2 बार डिविडेंड दे चुकी है, एक बार 8.40 का और एक बार दिया 16.50 का डिविडेंड दे। 2 बार डिविडेंड दे चुकी कंपनी, अच्छा खासा डिविडेंड देती है ये कंपनी टाटा मोटर का हिस्सा है। ये जरूर ध्यान रखना कि टाटा मोटर ने इस कंपनी की जो स्थापना बहुत पहले कर दी थी, 1989 में इस कंपनी की स्थापना कर दी थी टाटा मोटर ने, जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका 1990 में कंपनी बन चुकी थी। 1994 में इस कंपनी को अलग किया है, अलग करके और शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी ये 2023 में। हालांकि आपको जरूर ध्यान होगा कि जितनी टाटा ग्रुप की कंपनी सब टाटा सन्स के अंतर्गत ही आती, चाहे टाटा मोटर चाहे कोई भी कंपनी। तो ये एक तरह टाटा सन्स का हिस्सा भी कह सकते हैं उसको। होल्डिंग यहाँ पर देखे जाए तो प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 55.22% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एक भी शेयर गिर रखा हुआ नहीं है, कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। FIS के पास जो होल्डिंग है 3.10 की होल्डिंग है FIS के पास। DIS के पास होल्डिंग है 3.6 की। पब्लिक के पास जो है होल्डिंग 38.61 की। यानी मोटे मोटे यहाँ पर होल्डर है, एक तो प्रमोटर है और दूसरे पब्लिक। बाकी FIS DIS की थोड़ी थोड़ी होल्डिंग ज़्यादा नहीं है। शेयर पूंजी इनके पास 81 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व रखा है 3134 करोड़ का रिजर्व इनके पास है। कर्ज देना है मात्र 260 करोड़ रुपये कर्ज देना है। कंपनी कभी भी चुका सकती है 260 करोड़ रुपये। अन्य देनदारियाँ 2392 करोड़ की है। टोटल देनदारियाँ 5867 करोड़ की बैठती है। संपत्ति इनके पास है 1165 करोड़ की संपत्ति है। और निवेश किया हुआ इन्होंने 185 करोड़ का, और अन्य परिसंपत्तियाँ 4517 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियाँ हैं। कंपनी ज़बरदस्त है। शेयर से ग्रोथ देखेंगे 3 साल की और 5 साल की देखेंगे, 3 साल में 29% की रही है, ज़बरदस्त अच्छी रही है। लेकिन 5 साल में देखा जाए तो यहाँ पर 12% की रही है, यानी कि शेयर से ग्रोथ में गिरावट आई है। एक ये भी वजह है जो कि कंपनी का रेवेन्यू कम आया, इस कारण की शेयर से ग्रोथ इनकी घटी है, इस कारण ये शेयर डाउन गया है। एक ये भी वजह है टैरिफ के अलावा। और प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो हम रेवेन्यू की बात करते हैं। पहले हम इनका क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे, उसके बाद सालाना। तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। तो मार्च में इनको आया था 1301 करोड़ का रेवेन्यू आया, 157 करोड़ रुपये की इनको नेट प्रॉफिट हुआ। जून में 1269 करोड़ का रेवेन्यू आया, 162 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। देख लीजिए
इनका प्रॉफिट बढ़ा है यहाँ पर। सितंबर में देखा जाए तो 1296 करोड़ का रेवेन्यू आया, 151 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। और दिसंबर में 1317 करोड़ का रेवेन्यू आया और 179 करोड़ रुपये का 69 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। सालाना हम देखते हैं तो 2021, 22, 23 और 24, 21 में इनको 2331 करोड़ का रेवेन्यू आया, 239 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2022 में 3530 करोड़ का रेवेन्यू आया, 431 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2023 में 4414 करोड़ का रेवेन्यू आया, 624 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और 2024 में 5117 करोड़ का रेवेन्यू आया और 679 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। सालाना दर पर देख लीजिए कंपनी का प्रदर्शन ज़बरदस्त है। 2331 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 5117 करोड़, यानी कि रेवेन्यू इनका डबल हो गया, तो प्रॉफिट भी इनका डबल से ज़्यादा 3 गुना हो गया है। ज़बरदस्त सालाना दर पर। क्वार्टरली देखें, क्वार्टरली में इनका एक दायरे तक ही सिमटा हुआ है। 1300 करोड़ के आसपास ही इनका रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो मतलब प्रॉफिट इसके अंदर करीब 150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो रहा है इस क्वार्टरली दर पर। लेकिन यह कंपनी किसी भी क्वार्टर में नुकसान में नहीं है, घाटा नहीं जा रहा कंपनी, एक तरह से कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खबर आपको बता देता हूँ कि जो टाटा मोटर के बारे में एक खबर और कि अभी टाटा मोटर भी 2 कंपनी में बढ़ने वाली। 2 कंपनियाँ मतलब एक तो क्या कि टाटा पैसेंजर व्हीकल और दूसरा टाटा हेवी व्हीकल, उसमें दोनों में बढ़ जाएगी कंपनी। ये आने वाले दिनों में बंटवारा होगा इसके अंदर। वहाँ पर आपको अगर टाटा मोटर के शेयर आपके पास रखे हैं तो आप रखे रखने, क्योंकि 2 कंपनियाँ बन जाएगी, टाटा पैसेंजर व्हीकल और टाटा हेवी। तो ये कार्रवाई चलेगी इसका। टाटा कैपिटल के नाम से एक कंपनी और लिस्ट होने वाली इनकी है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि कंपनी टाटा ग्रुप की सभी कंपनी अच्छी है, ये नहीं कह सकते कि मतलब, लेकिन 100 से ज़्यादा कंपनियाँ, 104-5 कंपनियाँ इनकी है टाटा ग्रुप की। उसमें कुछ कंपनियाँ बहुत अच्छी है और कुछ कंपनियाँ कह सकते हैं कि अभी वहाँ पर आपको वो भी शेयर 50-60 रुपये वाली कंपनी भी है इसके अंदर। और जैसे टाटा टेलीकॉम वगैरह इस तरह की सर्विस जो कंपनी है वो 50-60 रुपये शेयर वाली भी है। कंपनी है जिसका नाम हम टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, इसकी हमने चर्चा की है। ये कंपनी की करती क्या है, तो करती क्या है कि बहुत बड़े बिजनेस है। बिजनेस किस तरह की, ये इंजीनियरिंग सर्विस देती है। इंजीनियरिंग सर्विस किस तरह की देती है कि जितने भी जो ऑटोमेटिव जो वाहन बनता है, व्हीकल बनता है और भी चीज़ें बनती है, वहाँ पर दुनिया पर इंजीनियरिंग सर्विस देती है, डेवलपमेंट करती है, जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं। और एक कह सकते हैं कि पूरे एंड टू एंड समाधान, यानी कि शुरुआत से लेकर किसी भी मशीन के निर्माण से लेकर उसका पूरा रूपरेखा वगैरह सब कुछ ये काम करते हैं। और ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो ऑटोमोटिव क्षेत्र की बड़ी कंपनियाँ, उनके सहयोग से कंपनी चल रही है, उनको मदद करती है, इंजीनियरिंग सर्विस की मदद करती है। तो आज केवल इतना दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।